हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, अभी तक हम जो चैप्टर कर रहे थे बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछें। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस के नाम से आपको समझ में आता है कि किसी खास क्रम में किसी चीज को जो जमा के रख दिया जाता है उसको सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस की आपको डेफिनेशन दे रखी है कि जो सीक्वेंस होती है, अ सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब किन्हीं नंबर्स को हम किसी खास क्रम में जमा कर क्रम से रख देते हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो क्रम है, वो लगातार बना हुआ रहता है, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो है किसी एक डेफिनेट लॉ, मतलब किसी निश्चित नियम के अंतर्गत होता है। मतलब दो संख्याओं के बीच में 2 अंकों का अंतर, 3 अंकों का अंतर, 5 अंकों का अंतर, या जैसे यहाँ पे है 1/3, 1/5, तो इनके बीच में भी एक निश्चित अंतर है। तो इस तरह से हम जब किन्हीं नंबर्स को जमाते हैं किसी निश्चित नियम के अंतर्गत, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये सब एलिमेंट्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। ये सब एलिमेंट हैं। सिंगली देखा जाए तो ये एलिमेंट है, लेकिन जब ये सीक्वेंस में जम जाएंगे तो ये टर्म्स कहलाएगी। टर्म्स का मतलब होगा ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से हमको ये मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 1/3, 1/5, 1/7, ये भी एक सीक्वेंस में है, और ये इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस टाइप से आएगी। ये तो हुई सीक्वेंस की डेफिनेशन। किसी संख्या को किसी निश्चित क्रम में जमा कर रख देना किसी नियम के अंतर्गत, ये सीक्वेंस कहलाता है। अब देखिए सीरीज। इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कंबाइंड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जैसे ये हमारी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का साइन लगा देने से जो हमको मिला उसे हम सीरीज कहेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि लाइटिंग आप देखते हैं, कोई बल्ब जलता है तो बल्ब को लाइन से अलग अलग लगा रखा है, मतलब हर बल्ब का एक स्विच है, तब वो किसी निश्चित क्रम में निश्चित दूरी पर लगे हुए हैं, तो वो सीक्वेंस में है। यदि उन सबको इस तरह से जोड़ दिया जाए कि वो एक ही स्विच से ऑन हो रहे हैं, तो उसे हम सीरीज कहते हैं। जैसे हम लोग लाइटिंग लगाते तो हम कहते हमने सीरीज लगाई। सीरीज लगाई मतलब एक ही तार से सारे जुड़े हुए हैं। एक स्विच को ऑन किया तो सब ऑन हो रहे हैं, एक स्विच को ऑफ किया तो सब ऑफ हो रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये इंडिविजुअली अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो नियम है, इन दो के बीच जो नियम है वही इन दो के बीच है, वही इन दो के बीच है, वही इन दो के बीच है। तो ये सीरीज सीक्वेंस कहलाएगा। और इसके बीच में जब हम प्लस का साइन लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। ठीक है, 3 + 5 + 7, यही सीक्वेंस सीरीज बन गई। अब हमको यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज की अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करना है और उनको समझ के उनके सवाल करना है। सीरीज जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज में क्या है, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हों तो हमारे पास पहली जब फाइनाइट सीरीज आएगी तो जो भी नंबर्स हमको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस इन दो के बीच में है, वही डिफरेंस इन दो के बीच में है।
लेकिन इसके लास्ट में लिखा है अप टू n टर्म्स, मतलब n नंबर तक। अब ये n हो सकता है टोटल 10 टर्म्स हो, टोटल 20 टर्म्स हो, टोटल 30 टर्म्स हो, n नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट है, अप टू 100 टर्म्स भी हो सकता है। ये जो n है, n 1 तो नहीं, लेकिन हम 2 तो लेंगे ही लेंगे, 2 से ज्यादा जो भी टर्म्स आ रही है, अप टू 100, अप टू 1000, जितनी भी टर्म्स लेते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, तो उसे हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं। इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज में वही संख्याएं हैं जो, मान लो ये भी ले सकते हैं, या हमने कोई ये सीरीज ली या कोई दूसरी सीरीज ली, उन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दिया हमने, सीरीज बन गई। लेकिन ये अप टू इन्फिनिटी है, इसका कुछ अंत नहीं है, हर संख्या के बाद एक और संख्या आ सकती है, हर संख्या के बाद एक और संख्या आ सकती है। और हम जानते हैं कि हमारी संख्याएं, हमारी गिनती, हमारी जो काउंटिंग है वो अप टू इन्फिनिटी जाती है, संख्याओं का कोई अंत नहीं है। हम जहां खत्म करेंगे उसके बाद से फिर एक संख्या आ सकती है। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस, सीरीज और टाइप्स ऑफ सीरीज, ये सीरीज 2 प्रकार की होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए, ये जो सीरीज होती है इसमें हम सबसे पहले एपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं प्रोग्रेशन क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा बता देती हूं कि यदि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, व्हेन अ सीक्वेंस और अ सीरीज इज रिटन विथ स्पेशल कंडीशन और लॉ, कोई खास कंडीशन या लॉ के अंतर्गत उसको हम लिखते हैं, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। ये प्रोग्रेशन भी 3 प्रकार के हैं और तीनों हमें पढ़ना है। एपी, जीपी और एचपी के नाम से जाने जाते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम जो बात करेंगे वो एपी की करेंगे। और एपी की जो प्रॉपर्टी है उसके पहले हमें एपी की सीरीज जानना जरूरी है, इसलिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एपी की सीरीज जानेंगे। जो एपी की सीरीज होती है इसमें क्या क्या होता है? हमारे पास यदि कोई सीरीज एपी में है तो वो इस फॉर्म में होती है। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए प्लस 3d। जिस नंबर की टर्म है उससे एक कम डी, ये इसका नियम होता है। अब इसमें ए क्या है और डी क्या है वो अपन देखते हैं। ए जो है उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ये हमने माना है। यदि ए उसकी फर्स्ट टर्म है तो डी जो है उसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है एक ऐसा डिफरेंस जो हर अपने बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म में से माइनस करने पर आता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यदि हमारी फर्स्ट टर्म जो है ए है, तो इसकी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, ठीक है। अब उसके बाद में जब थर्ड निकालेंगे तो थर्ड हो जाएगी ए प्लस 2d, ठीक है, वो तो हमने यहां से देखा। लेकिन ये जो डी है, ये डी का अंतर इन दोनों के बीच बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ए प्लस डी सेकंड टर्म माइनस ए फर्स्ट टर्म। ए प्लस डी में से ए को माइनस किया तो हमको मिलेगा डी, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, a प्लस 2d, इसमें से माइनस किया हमने a प्लस डी, तो हमको क्या मिलेगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। तो a से a हट गया, 2d में से एक d माइनस हुआ तो मिला d। ऐसे ही इसकी हम जब थर्ड के बाद में फोर्थ टर्म देख रहे हैं तो फोर्थ टर्म आएगी a प्लस 3d।
जिस नंबर की टर्म है उससे एक कम डी, क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे एक डी है, 2D 3D, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3D माइनस a प्लस 2D। इसको भी हम हल करेंगे, a प्लस 3D माइनस a माइनस 2D, तो a से a हट गया, 3D में से 2D को माइनस किया तो हमको फिर से मिलेगा d। तो d ये कॉमन डिफरेंस है जो हर बाद वाली टर्म में से उसके जस्ट पहले वाली, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, हर बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज होगी, एक a और एक d, और ये हमारी यदि इस तरह से लिखा जाए a प्लस d a प्लस 2d तो सीरीज के फॉर्म में, और यदि हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया सबके बीच में तो ये सीरीज, और यदि ये प्लस का साइन नहीं हो तो सीक्वेंस। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हम t से, ऐसे टर्म्स को हम t लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम t1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म्स को t2 से, थर्ड को t3 से, और इसी प्रकार nth नंबर की टर्म, ये n नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, nth नंबर की टर्म जो है उसको हम tn से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है t1, हम इसको t1 से डिनोट कर रहे हैं, तो t1 बराबर हो जाएगा a कैसे आया है, जितना नंबर यहाँ है उसमें से एक कम d, तो यहाँ पे 1 है, 1 और उससे एक कम क्या 1 माइनस 1d, तो 1 माइनस 1d मतलब 0d, तो इसलिए हमको ये मिला a। सेकंड टर्म t2 से डिनोट कर रहे हैं, t2 हो जाएगा a प्लस ये वाला जो नंबर है इससे एक कम, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी। थर्ड टर्म t3 से डिनोट करेंगे, a प्लस यहाँ जो नंबर है वो यहाँ लिखा 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गई। इसी तरह से nth नंबर की टर्म, मतलब आपको सीधे पूछ लिया जाए कि a यदि ये है, d यदि ये है, और आप 10th नंबर की टर्म बताएं, तो यहाँ पे n 10 हो जाएगा हमारा। तो nth नंबर की टर्म के लिए एक ये जनरल फार्मूला हो जाता है tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यदि आपकी ये nth नंबर की टर्म लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, तो यदि ये लास्ट टर्म है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट टर्म यदि l है तो लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth नंबर की टर्म यदि लास्ट टर्म है तो भी यही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी l के लिए भी है और n के लिए भी है, लेकिन l के लिए सिर्फ तब है जब ये लास्ट टर्म हो। ठीक है, तो ये इसके जनरल रूल्स और फॉर्मूले हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर डिपेंड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको an बराबर दे रखा है n इंटू n प्लस 2, और पूछा है फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको an यदि ये है मतलब nth नंबर की टर्म, या इसको हम कह सकते हैं कि हमको tn का फॉर्मूला दिया है, ये nth नंबर की टर्म ये है, तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल 1 2 3 4 5 रख देंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा t1 t2 t3 था, तो t1 t2 t3 का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म।
अब इसको हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो T1 T2 T3 नहीं लिख के इसको A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ए का 2 बार यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने टी का नाम लिया था। जब आपको क्वेश्चन में ए दिया है तो आप इस ए को ही टी मानेंगे। ये हमारी हो जाएगी nth नंबर की टर्म, ठीक है। तो इसको हम अपनी फॉर्मूले के हिसाब से ये मान लेंगे। इसमें n इक्वल 1 2 3 4 5 रखेंगे। A1 मिलेगा हमको जब n इक्वल 1 रखा, इस n की जगह 1 और इस n की जगह 1। 1 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 हो गया 3। 1 इंटू 3 3। ये आ गई है इसकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट 5 निकालना है हमको, तो a इक्वल 2 रखेंगे, सॉरी n इक्वल 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 हो गया 4। 4 इंटू 2 हो गया 8, तो ये हो गई इसकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म A3, 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे 3 रखा है दोनों जगह। 3 प्लस 2 हो गया 5, 3 इंटू 5 15। फिर A4, इसमें हमने यहाँ भी 4 रखा, यहाँ भी 4 रखा। 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 होता है 6, तो ये हो गया 6। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो गया 24। A5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे। 5 एंड 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 हो गया 7, और ये 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 35। मतलब आपकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35। अब ये जो बन गई है, ये एक सीक्वेंस बन गई है। हमने क्या निकाली है, एक सीक्वेंस। इस तरह से हम एक सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए इसको देख के, और आज जो समझाया गया है नया चैप्टर, इसको आज ही करने की कोशिश करना। क्वेश्चन 5 है an इक्वल -1 टू द पावर n -1, 5 टू द पावर n प्लस 1। इस क्वेश्चन के जैसा ही करना है, लेकिन इसमें माइनस का साइन है और माइनस के ऊपर भी पावर है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। इस क्वेश्चन में सेम हमको क्या करना है, n की जगह पुट करना है 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। हम पहले निकालेंगे A1 -1 की पावर n -1, तो 1 -1, और 5 की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1। -1 की पावर तो हो जाएगी 0, और 5 की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 2। अब देखिए -1 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर -1 की पावर हो या यहाँ पे कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है, चाहे नंबर 100 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है या 1 ही होती है, ये आपको याद रखना है। -1 की पावर 0 1 हो जाएगी, और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 इंटू 1 25। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे 2 इसमें, तो -1 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 प्लस 1। -1 की पावर 2 -1 है, तो हल करने पे आ जाएगा -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब देखिए, यदि हमारे पास -1 है, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी देखा था और वैसे भी हमको रूल पता है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर यदि ऑड होती है तो हमको यहाँ पे रिजल्ट में माइनस मिलता है, और यदि यहाँ पे नंबर इवन होता है तो हमको प्लस मिलता है। जैसे यहाँ पे माइनस थी, ये पावर माइनस की जो पावर थी वो ऑड थी, तो हमको यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमको प्लस मिला। -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, तो माइनस आएगा। -1 की पावर 4 है, तो यहाँ पे इवन के कारण प्लस का साइन आएगा।
तो -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। 5 क्यूब को सॉल्व किया तो 125 और इसको सॉल्व किया तो -1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू 125 -125 माइनस। अब A3 थर्ड नंबर की टर्म निकाल रहे हैं। यहाँ पे -1 की पावर 3 माइनस 1 रखा और 5 की पावर n+1 है इसलिए 3+1 रखा। -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो ये तो आ जाएगा इवन नंबर होने के कारण प्लस, और 5 टू द पावर 4 होती है 625, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 625। फिर A4 निकाला हमने, फोर्थ नंबर की टर्म, -1 की पावर 4 -1, 5 की पावर 4+1, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। 4 - 1 से जब हल करेंगे तो 3 हो जाएगी, तो ये पावर आ गई 3, और 5 टू द पावर 5, 4+1 है इसलिए 5। यहाँ पे ऑड, इसकी पावर जो है वो ऑड है, ऑड नंबर होने के कारण यहाँ पे हमको माइनस का साइन मिलेगा। और 5 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं तो आता है 3125। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3125। अब देखिए फिफ्थ नंबर की टर्म, -1 की पावर 5 -1 और 5 की पावर 5+1, इसमें हमने n की जगह 5 रखा, तो -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। -1 की पावर एक इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, जिसको हम लिखते नहीं है जनरली। और 5 की पावर 6 को जब सॉल्व करते हैं, 5 का 5 में 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 15625 आता है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो अब हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स जो हैं या सीक्वेंस जो आ रही है वो सीक्वेंस ये है 25 -125 625 -3125 और ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को किया है। अब यदि आपसे ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ टर्म्स पूछी जा रही है। टर्म्स पूछना मतलब सीक्वेंस पूछना, तो ये टर्म्स पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, सीरीज पूछ सकते हैं। यदि टर्म्स पूछी है तो आपने इसको आंसर में टर्म्स लिखा, सीक्वेंस पूछी जाएगी तो आप लिख दोगे रिक्वायर्ड सीक्वेंस, और इसी फॉर्म में लिखना है। इसी क्वेश्चन को फाइंड 5 टर्म्स सीरीज, मतलब 5 टर्म्स तक सीरीज, 5 टर्म्स तक सीरीज निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड सीरीज और इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दोगे। आपको सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए A1 जो है, जब हम इसकी कंपेयर करते हैं हमारी जो हमने फार्मूला भी पढ़ा था उससे, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A+D, A+2D, A+3D, A+4D। अब हम अगले सवाल में सीखेंगे कि D कैसे फाइंड करते हैं। वैसे D फाइंड करना मैंने आपको यहाँ पे बताया है। D फाइंड करने के लिए हमारे पास ये है, A होता है बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस किया तो D आया, बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस किया तो D आया। तो इस तरह से हम D फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे पास n है, n नंबर दे रखा है, तो हम n नंबर से nth नंबर हो तो हम nth नंबर की टर्म्स निकाल सकते हैं। A और D होने पर A, D और n हो तो nth नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। nth नंबर की टर्म यदि है तो इनमें से कोई भी एक नंबर, एक चीज अननोन है तो उस अननोन चीज को हम निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से फार्मूले पढ़ना है, सारे जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है वो पढ़ना है, और ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखना है। डेफिनेशन कॉपी में लिखोगे विथ एग्जाम्पल, उसके टाइप्स लिखोगे। टाइप्स लिखने के बाद तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। प्रोग्रेशन में इन सबकी फोटोग्राफ्स भी भेज रही हूँ आपको, तो आप उसमें से देख के पूरा लिख लेना।
अभी मैंने आपको प्रोग्रेशन नहीं समझाया है ज़्यादा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन उसके बाद। फिर हमने जनरल टर्म का फार्मूला लिया है, ये पूरा फार्मूला कैसे टर्म्स निकाली जाती है, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसके साथ इसके आगे के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।